कि मैं यहाँ का कुलपति हूँ। आपको बताते हुए मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि मैं जिनके बयानों को, जिनके उस मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनका कहना था कि सच कहना अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। लेकिन लोग सच कहने से कतराते हैं, सच से मुंह मोड़ते हैं, सच कहते नहीं और प्रपंच और छल को बढ़ावा देते हैं। तो इससे विकास होगा, इससे समृद्धि आएगी? कतई नहीं आएगी, हम उलझ के रह जाएंगे। मैं कह रहा था कि जब से विश्वविद्यालय बना है उसमें 705 पीएचडी अवार्ड हुआ है। अभी 20-25 के करीब वाइवा हो चुका है, उसका आदेश कर चुके हैं, नोटिफिकेशन बाकी है तकरीबन। आप उसमें अंदाज लगाएं कि उस 705 में 27 वर्षों में 500 पीएचडी अवार्ड हुआ है और मैंने 11 महीने में 205 पीएचडी की डिग्री प्रदान की। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैंने उसमें घास-फूस की तरह पीएचडी करा दिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल थीसिस को रोक के रखा जाता था। आप अंदाजा लगाइए, जो स्टूडेंट दूर का है, कहाँ का है, कोई महिलाएं हैं, कोई कुछ है, अब वो थीसिस जमा किया, उनका तो इतना दिन के अंदर भेजना चाहिए सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर अगर 3-4 महीने में रिस्पॉन्स नहीं करता एग्जामिनर, दूसरे एग्जामिनर को दिया जाता है। तो रुकावट कहां से थी? रोग उतना आसान नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा और काम हो जाएगा। डीप रूटेड डिजीज है, इट विल टेक टाइम। और शायद एक पूर्ण कार्यकाल भी ये अवसर नहीं दे सकेगा कि इन तमाम बीमारियों को दूर कर सके, बहुत मुश्किल है। लेकिन कहना हमने कि शुरू में कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश हमारी जारी है। बंधुओं, मैं कहना चाह रहा था कि खेलो इंडिया खेलो, मैंने 21 तारीख को ज्वाइन किया, शाम हो गई थी। 22 तारीख को हमने फाइल खोजा कि भाई खेलो इंडिया खोलो, अखबार में पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। तो बोले कोई कुलपति दस्तखत करने को तैयार नहीं है। हमने वाट दिया, जल्दी लो भाई। दस्तखत किया, हम सोचे हम पहले यूनिवर्सिटी होंगे, सच में हम पहले थे। और आपको जान के खुशी होगी कि कुल 51 करोड़ रुपया खेलो इंडिया खेलो के तहत बिहार को प्रदान किया गया और उसमें हमारा हिस्सा 11.5 करोड़ है, मतलब कुल 22% है। जब 13 यूनिवर्सिटी था तो 10% तो बहुत हो गया, 8-9%। उसमें हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी 22% के लगभग। हमारे यहाँ भी सॉइल टेस्टिंग हुआ है और जल्दी हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बनेगा और मल्टीपर्पज हॉल बनेगा। ये दोनों बनेगा और जल्दी बनेगा। कोविड के चलते भी परेशानी हुई है। कहते हैं कि बखान करने से कुछ नहीं होता है। वर्क शुड स्पीक लाउडर देन द स्पीच। आदमी के कर्म बोलने चाहिए, वचन नहीं। वर्क शुड स्पीक लाउडर देन द स्पीच। मैं अपने भाषण में कहूं कि इतना को पीएचडी करा दिया, इतना को 5 पॉइंट सर्टिफिकेट दे दिया। 5 पॉइंट सर्टिफिकेट 551 बच्चों को सो गया। 10 बजे रात तक हमारे अधिकारी उसमें लगे रहे और कर्मी लगे रहे। कोई नहीं रहता था, 2-3 वो रिसर्च सेल वाले रहते थे, मैं रहता था और जाड़े की रात में वो उन्हें प्रदान करना होता था। उसमें भी वो लिखते थे ये दे नहीं है, फिर जांच कराइए दूसरे यूनिवर्सिटी से, उनको बुलाइए, उनको पैसा दीजिए, पीए दीजिए, फिर तब वो ओके करेंगे, फिर 5 पॉइंट मिलेगा। तो विश्वविद्यालय रुकावट खड़ी करने के लिए नहीं है। विश्वविद्यालय में जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति पत्र में लिखा होता है टीचिंग एंड रिसर्च, इट इज ऑब्लिगेटरी। जो विश्वविद्यालय स्तर पर बहाल हो रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है यू आर बीइंग अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एज वेल एंड रिसर्च। किधर को रिसर्च है भाई? जब टीचिंग ही नहीं तो रिसर्च कहां से होगा? मैं खुश हूं कि हमारे कुछ विभाग में प्रैक्टिकल शुरू हुआ।
ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे मेरा साइंस शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बड़ाई करना चाहता हूं। कहते हैं कि काम करने वालों की सराहना होनी चाहिए। श्रम जो होता है उसका पारिश्रमिक मिलता है, और अगर हम पारिश्रमिक नहीं देते हैं तो कम से कम प्रशंसा तो देना चाहिए। और ये कोशिश सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं है, उन तमाम विभागों को करनी होगी कि ठीक है, हम ऑक्सफोर्ड, पटना यूनिवर्सिटी या और दूसरे यूनिवर्सिटी की बराबरी नहीं कर सकते। पटना 105 साल का है, आप अंदाजा लगाइए। बिहार यूनिवर्सिटी 80 साल का है, भागलपुर मगध यूनिवर्सिटी 62 साल का है, हम तो 28 साल के हैं। बोला 28 साल, 30 साल, 35 साल में तो नौकरी खोजते रहता है युवा। तो हमारी कोशिश जारी है। मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो सीबीएस लागू नहीं था, और सीबीएस हम 20 के अक्टूबर में लागू करते हैं, अंदाजा लगाइए। दूसरे विश्वविद्यालय में 18 के पहले लागू हो गया।